जो जिनको ना इकोनॉमी की समझ है, जिनको ना एजुकेशन की समझ है, वो बोल रहे हैं भारत की गति धीमी कर रहे हैं। भारत की कौन सी गति चल रही है पहले हमें ये बता दीजिए। लेकिन ये चीज़ें मनोज तिवारी जी नहीं समझ सकते। वो नाच गाने वाले व्यक्ति हैं, उनको वही आता है, तो इसलिए मैं उनसे इंगेज करना नेसेसरी नहीं समझता। कल एक और वीडियो वायरल हुआ था मंच से, जिसमें अभिजीत दीपके माइक से कुछ बोल रहे थे और आपने पीछे से कुछ समझाने की कोशिश की थी उन्हें। रो रहा था, बहुत परेशान था। आप समझ सकते हैं 29 दिन हो गए हैं और सोनम जी को जिस तरह से जबरन उठा के ले गए, उसके साथ मारपीट किया तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। तो मैंने उसको बस यही बोला कि नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ। ये जंतर मंतर से लल्लन टॉप की रिपोर्टिंग चल रही है। 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब 20 जुलाई को जंतर मंतर से एक मार्च निकलेगा संसद भवन की ओर, और 24 घंटे से कुछ ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने यहाँ से फोर्सफुली हटाया है और उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। कॉकरोच जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन आशुतोष रंगा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आगे की रणनीति और अभी क्या हो रहा है उस पर सवाल जवाब करेंगे। आशुतोष, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि कल की रणनीति क्या है, क्योंकि आप 2 दिन पहले रात को यहाँ से भाषण दे रहे थे। आपका भाषण था कि 3.5 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं, या तो परसों रात की बात है, जो मिस कॉल नंबर आपने जारी किया था। अभी क्या स्थिति है? एक दिन पूरा दिन हो चुका है अभिजीत दीपके को प्रोटेस्ट पे बैठे हुए और सोनम वांगचुक को यहाँ से गए हुए। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले मिस कॉल का जो नंबर मैंने कल शाम को चेक किया था, तो वो नंबर 5 लाख क्रॉस कर चुका है। उससे बड़ी बात सिद्धांत भाई ये है कि अभी ऑलरेडी यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। जैसे अभी इंदौर से 150 लोग आए हैं 4 ट्रेन में, अलग अलग ट्रेन में बैठ के। अमरावती से एक प्रॉपर ट्रेन में लोग आए हैं। यूपी बलिया से एक पूरा जत्था है लोगों का। तो पूरे देश भर से यहाँ पे लोग ऑलरेडी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुट रहे हैं। कई लोग आज पहुँच जाएंगे, सुबह पहुँच जाएंगे, कल लोग शाम तक पहुँचेंगे। हम लोग कल जब सोनम जी को गिरफ्तार किया गया, किडनैप किया गया, उसके बाद जंतर मंतर पर जितनी जनता थी उसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। आज ऑलरेडी वो वाला रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है। शाम तक ये नंबर और बढ़ने वाला है। और कल मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि दिल्ली की सड़कों पर जन सैलाब आने वाला है। सोनम जी को किडनैप करने के बाद जो पहली जनता आने वाली थी, अब कम से कम उसकी 10 गुना ज़्यादा जनता कल दिल्ली की सड़कों पे होगी। कल का क्या प्लान होगा आपका? क्योंकि अभी तक जो लोगों को परसेप्शन था कि सोनम वांगचुक उस जत्थे को लीड करेंगे जो संसद भवन तक जाएगा। सोनम वांगचुक अब अस्पताल में है, जैसा वो और गीतांजलि कह रही हैं, वो इलीगल डिटेंशन में है। अब तो सोनम वांगचुक होंगे नहीं। क्या होगा कल का प्लान, रूट मैप, कब निकलेंगे, इसके बारे में कोई टेंटेटिव जानकारी आपकी? देखिए, रूट मैप तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रूट मैप में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से सीधे निकलते ही संसद मार्ग आ जाता है, फिर वहाँ से आप सीधे चलते हैं, पार्लियामेंट की तरफ आप पहुँचते हैं। मेन बात ये है कि कल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। हमने लगातार बोला है, सोनम सर ने भी ये चीज़ कम्युनिकेट की है कि वो अभी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रख रहे हैं, और जैसे ही उन्हें रिहा किया जाएगा, क्योंकि वो इलीगली डिटेन किए गए हैं, जैसे उन्हें रिहा किया जाएगा वो वापस जंतर मंतर पहुंचेंगे और कल इस मार्च को, शांतिपूर्ण मार्च को लीड करके हमें पार्लियामेंट तक लेकर जाएंगे। और कल के मार्च के पहले परमिशन तो मिली नहीं है आपको, और मैं देख रहा हूं कि पुलिस बैरिकेडिंग रीइंफोर्स की जा रही है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कुछ हिदायतें दी जा रही हैं कॉकरोच जनता पार्टी को और तमाम लोगों को? सर देखिए, बैरिकेडिंग तो बहुत अब छोटी चीज़ हो गई है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो उससे बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और कायराना है। कल सोनम जी को भी यहाँ पर घसीट के लेकर गए थे, बदतमीज़ी के हमारे वॉलंटियर्स को स्टेज से फेंका, मार पिटाई की गई। उधर दीपके को हाउस अरेस्ट करके वहाँ पर पुलिस वालों ने उसको सड़कों पर घसीटा, उससे बदतमीज़ी से बात की। लगातार यहाँ पर भाजपा के गुंडे भेजे जा रहे हैं। कल रात को भी मैंने इस बारे में वीडियो भी डाला था कि यहाँ पर पीछे फ्रिस्किंग मशीन को बंद कर दिया गया था, बिना चेकिंग के बैग्स को अंदर आने दिया जा रहा था। अभी सुबह हमें दिल्ली पुलिस के एक व्यक्ति ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने सादा वर्दी में हमारे कुछ यहाँ पे गुंडे भेज रखे हैं, जो यहाँ पे उल्टे सीधे नारे लगाकर लोगों को उकसाएंगे। इस तरह की हरकतें दिल्ली पुलिस कर रही है, तो उसके आगे बैरिकेड्स तो बहुत ही छोटी चीज़ हो गई है। अब हम बस ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस वालों के भी बच्चे हैं, उनके खुद के पेपर लीक हो रहे हैं, तो कुछ भी अगर वो उल्टा सीधा करें तो बस ये चीज़ याद रख लेना कि वो इस देश के युवाओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, मनोज तिवारी को दिया गया एक बयान एक चैनल पे, एक चैनल से बातचीत में आपने मनोज तिवारी पे एक बयान दिया था। क्या हुआ है? क्यों मनोज तिवारी से क्रोध है आशुतोष रंगा को या सीजेपी? क्रोध नहीं है, मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम, ही इज़ इररेलेवेंट। ही इज़ एन एमपी फॉर श्योर, ही इज़ अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, आई रिस्पेक्ट हिम। लेकिन उस व्यक्ति से मैं शिक्षा के मुद्दे पर क्या संवाद करूं?
उस व्यक्ति से मैं जवाबदेही के मुद्दे पर क्या संवाद करूं? जो जिनको ना इकोनॉमी की समझ है, जिनको ना एजुकेशन की समझ है, वो बोल रहे हैं भारत की गति धीमी कर रहे हैं। भारत की कौन सी गति चल रही है, पहले हमें ये बता दीजिए। सारे स्टैटिस्टिक्स, सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सारे एजुकेशन, हेल्थ, एचडीआई के जितने भी इंडिकेटर्स में हम लोग नीचे जा रहे हैं। ना हमारे यहाँ जॉब्स है, ना हमारे यहाँ रिसर्च हो रही है, ना हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। किसी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में, किसी भी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में हमारा ना इन्वेस्टमेंट है, ना हमारा प्लान है। तो हमारी गति है ही नहीं, तो हम इस गति को और धीमा कैसे करेंगे? लेकिन ये चीज़ें मनोज तिवारी जी नहीं समझ सकते। वो नाच गाने वाले व्यक्ति हैं, उनको वही आता है, तो इसलिए मैं उनसे इंगेज करना नेसेसरी नहीं समझता। दो छोटे छोटे सवाल। नंबर एक, आपने भी कहा कि भाजपा के भेजे हुए गुंडे हैं। आपकी ऐसी, आपने मंच से भी आप बोले, तब भी मैंने सुना और अभी भी आपने कहा, क्या पार्टी विशेष से आपके खिलाफ एक फ्रंट खोल रहे हैं सीजेपी के जरिए? खोल चुके हैं ऑलरेडी वो लोग तो ऑलरेडी खोल चुके हैं। हमने तो इस मंच पे भाजपा के एमएलएस को, एमपीज को भी इनवाइट किया था। पहले दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे भी तो बच्चे हैं जिनका पेपर लीक हो रहा है, तुम भी पहुंचो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? प्रॉब्लम यह है कि भाजपा ने जो हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी, सरकार के खिलाफ थी, उसको भाजपा ने अपने खिलाफ लड़ाई बना दिया है। यहाँ पर ये लोग गुंडे बेचते हैं। कल भी जो महिला आई थी, बरखत रेहान, कुलदीप सेंगर को सपोर्ट करती है वो महिला। कुलदीप सेंगर को सपोर्ट करने वाली महिला यहाँ पर आकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए दीपके पर इंक फेंकती गई। मतलब आप सोचिए इस देश में किस तरह का डिस्कोर्स चल रहा है। आप प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हो, आप कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्ट को सपोर्ट करते हो, आप यहाँ पे दीपके पर इंक फेंक रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। प्रभु श्री राम का नाम अपने मुंह से निकाल भी कैसे रहे हो? ये सारे गुंडे, ये सारे मवाली, ये सारे मारपीट करने वाले लोग एक ही पार्टी से क्यों निकल रहे हैं? ये सवाल हम लोग को पूछना होगा। ये सवाल पूरे देश को इस समय सोचना होगा। आखिरी सवाल जो छोटा सा मेरा था वही है कि कल एक और वीडियो वायरल हुआ था मंच से, जिसमें अभिजीत दीपके माइक से कुछ बोल रहे थे और आपने पीछे से कुछ समझाने की कोशिश की थी उन्हें, और अभिजीत ने पलट के कहा था कि अब बस क्या करूं यार, मतलब अब तो बोलना बनता है। वो क्या वाकया था? देखिए, उस टाइम दीपके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा था, रो रहा था, बहुत परेशान था। आप समझ सकते हैं 29 दिन हो गए हैं और सोनम जी को जिस तरह से जबरन उठा के लगाएंगे, उसके साथ मारपीट किया तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली चार्ज था। तो मैंने उसको बस यही बोला कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे गलत मैसेज जाए क्राउड में या जनता में। तो मैंने बस वही चीज़ समझाई। थोड़ा ज़्यादा इमोशनल था, दीपके ने उसको रेजिस्ट किया, बट वो बात समझ गया मेरी। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि दीपके इस आंदोलन को लीड कर रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो जो चीज़ें झेली है और जो जो चीज़ें करके इस देश के युवाओं को जगाया है, वो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। I genuinely respect him as a leader. I am looking up to him as a leader, and I have seen him grow as a leader every single day since last 1.5 months. I am very sure that Deepke will continue to lead and guide this protest, and we are all very proud of him. आशुतोष, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है जंतर मंतर और पीछे सीजेपी का मंच आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इस समय अगर मैं आपको दिखा सकूँ, आ जाइए ज़रा सा शुभम। तो ये एक स्पॉट है जहाँ पे सोनम वांगचुक बीते 19 दिनों से 20 दिनों से बैठे हुए थे, लेकिन अब वो यहाँ नहीं हैं और अब वो बैठे हुए हैं सफदरजंग के अस्पताल के 8वें फ्लोर पे, जिसको लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो ने बहुत सारी बातें कही हैं सोशल मीडिया पे। आप देख सकते हैं अभिजीत दीपके को लोगों से मिलते हुए, क्योंकि वो भी भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, अभी तक नहीं थे। उनके भूख हड़ताल पे न बैठने को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी, की जा रही थी। गीतांजलि एंगमो ने, यानी जो सोनम वांगचुक की वाइफ हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो हम आपको बता देते हैं। गीतांजलि एंगमो ने कहा है कि अस्पताल ने इलीगली डिटेन किया हुआ है सोनम वांगचुक को, और जिस फ्लोर पे सोनम वांगचुक हैं उस फ्लोर पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और हम सिक्योरिटी पर्सनल्स को की प्रेजेंस को ऐसे रखा गया है कि हमारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ऐसा गीतांजलि एंगमो का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने आज हाई कोर्ट में इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए पिटीशन दायर की है, और कुछ देर बाद, अभी से 15-20 मिनट बाद, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम देखेंगे, सुनाएंगे, आपको भी बताएंगे कि वो क्या कह रही हैं। बाकी लल्लन टॉप की कवरेज चलती रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे शुभम है। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।